आज का लेक्चर आज हमने पढ़ना है फिज़िक्स पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं आपके सामने स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ये जी लेक्चर नंबर 1 है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का आज पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। उसका पार्ट 1 है, उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। लें जी कूलम्स लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब क्या है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या चीज़ मुराद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब है रुकी हुई हालत में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे पास जो मीनिंग बना वो है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी चार्जेस का रुकी हुई हालत में मुतालिया करना, स्टडी करना, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे आगे हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ इसमें क्या है। कूलम्स लॉ में यह है कि द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको मेजर करने के लिए जो फर्स्ट अटैम्प्ट यानी पहली कोशिश जो की थी वो की थी चार्ल्स कूलम, जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। उसने 1784 एडी में पहली कोशिश की चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको स्टडी करने की, उसको मेजर करने की। ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेजरमेंट्स ही डिड्यूस्ड अ लॉ नोन एज कूलम्स लॉ। उन मेजरमेंट्स के मुताबिक या उन मेजरमेंट्स के ऊपर उसने एक लॉ तजवीज़ किया, एक कानून बनाया जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो आगे हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ की पहले हम जी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसकी। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स रिपल्शन की या अट्रैक्शन की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और फिर दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मिला के इन दोनों का प्रोडक्ट दिया जाए तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और इनके दरमियान जो फासला होता है, यानी इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, उस फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसके नीचे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड R स्क्वायर, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आगे हम देखते हैं कि क्या है। वेयर F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स एक्ट्स ऑन ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ जो F है वो फोर्स है जो म्यूचुअली एक्ट कर रही है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, इन दोनों चार्जेस के ऊपर, यानी एक चार्ज दूसरे पर और दूसरा चार्ज पहले पर जो फोर्स एग्जैक्ट कर रहा है उसकी जो मेजरिंग है, उसकी जो कीमत है वो फोर्स F है। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R की मदद से। इससे आगे हम देखते हैं जी जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी, यहाँ पे F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है वो इन्हिसार करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है। वो हवा भी हो सकती है, वो पानी भी हो सकता है, वो एयर यानी वो वैक्यूम भी हो सकता है। और सिस्टम ऑफ यूनिट, और किस सिस्टम ऑफ यूनिट में
इन फोर्स और डिस्टेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो उनको मेजर किया गया है। k इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई के बारे में हम जानते हैं, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। और जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम आगे स्टडी करते हैं। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ये एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। चूँकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या चीज़ है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस जो है वो किसी चीज़ को गुजरने की कितनी इजाज़त देती है उसको परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी का मतलब है इजाज़त देना, अलाउ करना। इन SI यूनिट इट्स वैल्यू इज़ 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू ये है। देन अब हम इसकी वैल्यू यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा k इज़ इक्वल टू 9 × 10⁻9 nm²c−2। ये k की वैल्यू आ गई। और अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का अगर हम यहाँ पे यूनिट देखना चाहें तो उसका यूनिट k से उल्ट होगा, यानी उसका यूनिट होगा n-1 m-2 c²। थस कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस। तो फिर कूलम्स फोर्स जो होगी वो फ्री स्पेस में हम k की वैल्यू पुट करेंगे, वो आएगी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। तो ये लें जी आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा फिज़िक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक यानी कूलम्स था, उसका पार्ट A। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका पार्ट B क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, वरना बेशक ना कीजिएगा।